गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट 15 जुलाई। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, सभ्य काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के रणनीतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस WYSD के रूप में घोषित किया। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण TVT संस्थानों, फर्मों, नियोक्ताओं, नीति निर्माताओं आदि के बीच संवाद का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। स्किल इंडिया मिशन भी आज ही के दिन यानी 15 जुलाई को लॉन्च किया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का विषय शांति और विकास के लिए युवा कौशल है। अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन। सोशल मीडिया गिविंग डे 15 जुलाई। सोशल मीडिया गिविंग डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्घाटन गिवर.com द्वारा किया गया था, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2013 से ट्विटर के माध्यम से धन जुटा रहा है। गिवर.com क्रिस सोमरस के स्वामित्व में है और ग्राहकों को सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्रिस सोमरस लोकप्रिय पाई पिज़्ज़ेरिया श्रृंखला के संस्थापक भी हैं। दिन का उद्देश्य सोशल मीडिया को दान और सहायता योजनाओं की मदद करने के लिए एक मंच के रूप में बढ़ावा देना है, जो दान करने और धन उगाहने के महत्व पर सार्वजनिक चेतना बढ़ाने में सहायता करते हैं। अपडेट। 3 पुरस्कार। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को मानवता 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूरी की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल ने पुर्तगाल के लिस्बन में एक समारोह के दौरान यह घोषणा की। इस कार्यक्रम में पुर्तगाल के राष्ट्रपति और अन्य सरकारी अधिकारियों सहित गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ दुनिया भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। APCNF ने यूरो 1 मिलियन का पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध मिट्टी वैज्ञानिक डॉ. रतन लाल और बायोडायनामिक खेती को बढ़ावा देने वाले मिस्र के नेटवर्क SEKEM के साथ साझा किया। अपडेट। 4 पुस्तकें। मल्लिका साराभाई ने गुरुवायूरप्पन कॉलेज पर पुस्तक का विमोचन किया। केरल कलामंडलम की चांसलर मल्लिका साराभाई ने समुथिरी गुरुवायूरप्पन कॉलेज अनुभव चरित्रम का विमोचन किया, जो कोझिकोड में ज़्मोरिन द्वारा स्थापित पोक्कुन्नू में कॉलेज के 150 साल के इतिहास की एक कथा है। अपने संबोधन में सुश्री साराभाई ने कहा कि किताबें और संगीत आंसू और मुस्कुराहट दोनों पैदा करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब घृणा, भय और व्यापक असुरक्षा का बोलबाला हो। ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित लगभग 600 पन्नों की पुस्तक में ज़्मोरिन के गुरुवायूरप्पन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसरों, छात्रों और शुभचिंतकों द्वारा योगदान किए गए लेख शामिल हैं। अपडेट। 5 पुस्तकें। पूर्व IAS अधिकारी की पुस्तक ए ब्यूरोक्रेट रिकॉल का विमोचन। सिख रेजिमेंट की वीरता से लेकर पंजाबी युवाओं के बीच नशे की समस्या तक पूर्व IAS अधिकारी कैप्टन नरिंदर सिंह ने अपनी पुस्तक ए ब्यूरोक्रेट रिकॉल में अपने दिल की छाप छोड़ी है। पंजाब के लोकपाल न्यायमूर्ति VK शर्मा ने यहां रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान DSOI में सैन्य अधिकारियों, सेवारत और सेवानिवृत्त नौकरशाहों तथा साहित्यकारों की मौजूदगी में पुस्तक का विमोचन किया। कैप्टन नरिंदर सिंह की यह तीसरी किताब है। उन्होंने इससे पहले 2 किताबें जीवन खेद और वाइब्रेंट कलर्स ऑफ पंजाब लिखी थीं। पुस्तक कैप्टन नरिंदर सिंह के जीवन और सीखने का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। अपडेट। 6 रैंक और रिपोर्ट। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 जारी किया। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 जारी किया है
और कहा है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सतत विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। सूचकांक को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में लॉन्च किया। श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत के लिए समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 2020 से 21 में 66 हो गया और 2023 से 24 में 71 हो गया। SDG इंडिया इंडेक्स 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है। यह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 5.08% हुई। सब्जियों पर लू के प्रभाव को देखते हुए खाद्य मुद्रास्फीति के 9.4% तक पहुंचने के कारण जून में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.08% पर पहुंच गई, जो इससे पिछले महीने में 4.75% थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनाज, मांस एवं मछली, अंडे, डेयरी, तेल एवं वसा, फलों, सब्जियों, दालों, चीनी, मसालों तथा तैयार स्नैक्स व मिठाइयों की खुदरा मुद्रास्फीति में मासिक वृद्धि हुई है। ये आंकड़े सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1114 शहरी बाजारों और 1181 गांवों से एकत्र किए गए। खाद्य मुद्रास्फीति के 8.7% के आसपास रहने के बावजूद मुद्रास्फीति पिछले महीने में 12 महीने के निचले स्तर 4.75% पर आ गई थी। अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। हरियाणा कैबिनेट ने पहले चरण में 5000 नौकरियां प्रदान करने के लिए IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य अपने पहले चरण में 5000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 2024 से 25 के बजट भाषण के दौरान घोषित व्यापक मिशन 60,000 फीट का हिस्सा है और गरीब परिवारों के कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करती है। इस योजना के तहत IT पृष्ठभूमि वाले स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदक हरियाणा IT कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया अल्पकालिक पाठ्यक्रम है जो न्यूनतम 3 महीने तक चलता है। अपडेट 9 राज्य। रांची झारखंड में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य की राजधानी रांची के बाहरी इलाके में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की। रांची में उच्च और तकनीकी शिक्षा की योजनाओं की समीक्षा करने वाले चंपई ने कहा कि प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय में दिव्यांगों विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अपडेट 10 राज्य। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में घोषणा की कि राज्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा और अपने 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरा को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। वह अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन कर रहे थे। श्री आदित्यनाथ ने विशेष आमों की 120 किस्मों को प्रदर्शित करने वाली आम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जुलाई के 12 से 14 तक चलने वाले 3 दिवसीय आम महोत्सव में आम खाने की प्रतियोगिता और एक प्रशिक्षण संगोष्ठी शामिल थी, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आम किसानों ने भाग लिया।